लड़कों की असली ताकत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके मौन में छुपी होती है। जब तुम हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हो, जब तुम उसकी हर बात का जवाब नहीं देते, जब तुम उसके तानों, उसकी चालों, उसकी मासूम अदाओं को सिर्फ अपनी आंखों की गंभीरता से देखते हो और कुछ नहीं बोलते, तभी तुम उसके दिल और दिमाग में ऐसी जगह बना लेते हो जो कोई और नहीं भर सकता। लड़कियां आदत की शिकार होती हैं, वे ध्यान की भूखी होती हैं। जब तुम उसे अचानक वो ध्यान देना बंद कर देते हो जो तुम कभी दिया करते थे, तो वो पागल हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा क्या हो गया। उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे अपने चेहरे, अपनी बातों और अपने कपड़ों पर शक होने लगता है और तुम एक स्टोइक बनकर अपने लक्ष्य में डूबे रहते हो, जैसे वो अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। यही तुम्हारी जीत की शुरुआत होती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, प्रतिक्रिया मत करो, केवल निरीक्षण करो। जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हो, तब तुम लड़की के दिमाग पर राज करते हो, क्योंकि आज की लड़कियां ऐसे लड़कों की दीवानी हैं जो उनसे ज़्यादा अपने मिशन के पीछे पागल हैं। जब तुम उससे बात करना छोड़ देते हो लेकिन बिना बोले भी मौजूद रहते हो, तो उसकी सोच वहीं अटक जाती है। वो बार बार तुम्हारे स्टेटस चेक करती है, वो तुम्हें इंस्टाग्राम पर स्टॉक करती है। वो चाहती है कि तुम कुछ बोलो लेकिन तुम कुछ नहीं बोलते। यही वो मानसिक भूख है जो उसे तुम्हारे लिए प्यासा बनाती है। लड़की को एडिक्शन सिर्फ अटेंशन से नहीं बल्कि उस रहस्य से होता है जो तुम बन जाते हो। जब तुम अप्रत्याशित होते हो, जब तुम हर बार हाँ नहीं कहते, जब तुम उससे मिलने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हो, जब तुम अचानक उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हो और फिर महीनों बाद भी उदासीन रहते हो, तो वो सोचती है क्या इस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये फ़र्क जानने के लिए वो बार बार तुम्हें याद करती है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। यही वो मनोवैज्ञानिक एडिक्शन है जो तुम बिना छुए पैदा करते हो। एक स्टोइक लड़का कभी अपनी कीमत नहीं समझाता, वो बस अपने कार्यों से दिखाता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। लड़कियां ऐसे लड़के के आगे झुकती हैं क्योंकि उन्हें चुनौती चाहिए, आराम नहीं। अगर तुम हर वक्त उसे आश्वासन देते रहोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो वो ऊब जाएगी। लेकिन जब तुम मौन रहकर अपनी ऊर्जा अपने उद्देश्य में लगाते हो और उसे ये महसूस कराते हो कि तुम किसी के भी बिना जी सकते हो, वहीं से उसकी तड़प शुरू होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम जितना शांत होते हो, वो उतना ही ज़्यादा सोचती है। वो अपने ही सवालों में जलती रहती है। क्या कोई और है? क्या उसे मेरी परवाह नहीं? मैंने क्या गलती कर दी? तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारी चुप्पी में ही सैकड़ों सवाल जन्म लेते हैं और लड़कियां उन सवालों में ही फंस जाती हैं। याद रखो, जब तुम अपना मूल्य खुद समझ लेते हो और उसे बार बार साबित करने की कोशिश नहीं करते, तो लड़की खुद ब खुद तुम्हें समझने लगती है। यही मौन स्टोइक आत्मसंयम और साइकोलॉजी का पहला हथियार है जो किसी भी लड़की को तुम्हारा आदी बना सकता है, तुम्हारे बिना बेचैन कर सकता है। जब तुम उसकी ज़िंदगी में हमेशा मौजूद रहते हो, हर कॉल पर हाजिर, हर मैसेज पर तुरंत जवाब देने वाले, हर वक्त उसका हाल पूछने वाले, तब तुम एक कंफर्ट जोन बन जाते हो। और इंसान की फितरत होती है कि वो कंफर्ट जोन की कभी कद्र नहीं करता, उसे हल्के में लेता है। यही वजह है कि जो लड़का एक लड़की को हर समय प्राथमिकता देता है, वही लड़की बाद में उसे नज़रअंदाज करने लगती है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी उपस्थिति हटाते हो, उसी दिन तुम उसकी आंखों का सपना, दिल की धड़कन और दिमाग का सवाल बन जाते हो। मनोविज्ञान कहता है जो चीज़ तुरंत मिल जाती है उसका मूल्य कभी नहीं समझा जाता। लड़की के दिमाग में रहस्य, चाहत और अनुपस्थिति मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो उसे नशे की तरह लगने लगता है। जब तुम अचानक अनुपलब्ध हो जाते हो तो वो तुमसे बात करने के लिए बेचैन हो जाती है। पहले जहाँ तुम उसे खुद कॉल करते थे, अब तुम हफ्तों तक मैसेज भी नहीं करते। पहले तुम हर वीकेंड मिलने जाते थे, अब तुम पूरी तरह अपने मिशन में व्यस्त हो गए हो। यही गायब होना उसे सबसे ज़्यादा खलता है। तुम सोचते हो कि ये दूरी उसे दूर कर देगी, लेकिन असल में यही दूरी उसे मानसिक, भावनात्मक और यौन रूप से तुम्हारे और भी करीब लाती है। क्योंकि लड़की की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी कल्पना है। वो सोचना शुरू कर देती है, क्या उसने किसी और से बात शुरू कर दी है? क्या उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? क्या अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं रही? और ये सारे सवाल उसकी रातों की नींद, उसके आत्मविश्वास और उसके अहंकार को धीरे धीरे खा जाते हैं। यहाँ तुम कोई खेल नहीं खेल रहे, तुम बस वही कर रहे हो जो हर स्टोइक योद्धा करता है। अपनी ऊर्जा खुद में निवेश कर रहे हो। तुम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो, अपने मन को नियंत्रित करते हो और तुम खुद से प्यार करते हो।
ना कि किसी की मान्यता की तलाश में रहते हो। और ये आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा चुंबक है जो एक लड़की को खींचता है, क्योंकि कोई भी लड़की उस लड़के के पीछे भागती है जिसे उसकी ज़रूरत नहीं होती। ध्यान दो, दूरी का मतलब सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं है। तुम उसके सामने बैठे हो और फिर भी मानसिक रूप से दूर हो। ये दूरी कहीं ज़्यादा घातक है। जब तुम उसके साथ होकर भी उसके शब्दों पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसी वो चाहती है। जब तुम मुस्कुराते हो लेकिन तुम्हारी आंखें गहरी और ठंडी होती हैं। जब तुम हंसते हो लेकिन उसमें कोई भाव नहीं होता। ये सब चीज़ें एक लड़की के भीतर बेचैनी पैदा करती हैं। उसे लगता है जैसे तुम पास होकर भी बहुत दूर हो। और इंसान को वही चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है जो सामने होकर भी पकड़ से बाहर लगे। स्टोइक माइंडसेट का मतलब है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। तुम अपने विचारों के मालिक हो, ना कि किसी की बातों के गुलाम। जब तुम चुप रहते हो, उसकी परछाइयों से भी ध्यान हटाते हो और अपनी दुनिया को इतना समृद्ध और शक्तिशाली बना लेते हो कि तुम्हारे पास किसी के लिए समय ही नहीं है, तब तुम्हारी हर अनुपस्थिति उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। ज़रा सोचो, पहले वो दिन भर में 50 बार तुमसे बात करती थी और अब तुम उसे हफ्तों तक कॉल नहीं करते। पहले तुम उसकी स्टोरीज पर रिएक्ट करते थे, अब तुम देखते तक नहीं। पहले तुम हर मैसेज पर दिल या फायर इमोजी भेजते थे, अब तुम सीन भी नहीं करते। ये सब चीज़ें उसे मानसिक रूप से परेशान करती हैं और यहीं से एडिक्शन का जन्म होता है। लड़कियां नियंत्रण चाहती हैं, लेकिन जब वो नियंत्रण टूट जाता है और तुम उनके दिमाग से बाहर जाने के बजाय और भी गहराई में उतर जाते हो, तब तुम एक नशा बन जाते हो। तुम जहर की तरह होते हो जो धीरे धीरे असर करता है। पहले हल्की बेचैनी, फिर उलझन, फिर तड़प और अंत में पूरा जुनून। तुम कोई बेताब प्रेमी नहीं हो, तुम एक स्टोइक योद्धा हो जो अपनी उद्देश्य से विवाह कर चुका है। तुम्हारी प्राथमिकता कोई लड़की नहीं बल्कि तुम्हारा मिशन है। जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो, तब लड़कियां खुद को तुम में खोने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि तुम मान्यता के भिखारी नहीं बल्कि मूल्य के निर्माता होते हो। और ऐसे लड़के के बिना लड़कियां बेचैन हो जाती हैं। नशे की शुरुआत हमेशा एक खुराक से होती है, और अगर तुम आज से ही अपनी उपस्थिति कम कर दो, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर लो, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दो और सबसे ज़रूरी बात, खुद को इतना मूल्यवान बना लो कि कोई तुम्हें नज़रअंदाज करने की सोच भी ना सके, तब तुम देखोगे कि जो लड़की कभी तुम्हें हल्के में लेती थी, आज तुम्हें पाने के लिए तड़प रही होगी। और ये तड़प सिर्फ तुम्हारी मानसिक दूरी की देन है। लड़की की सबसे बड़ी भूख प्यार, पैसा या सेक्स नहीं है। उसकी सबसे गहरी भूख मान्यता की है। ये महसूस करने की कि वो खूबसूरत है, वो ख़ास है, वो वांछित है। जब कोई लड़का उसे बार बार ये एहसास दिलाता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तो वो उस लड़के को कभी उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से वो उस लड़के को देखती है जो ये सब नहीं कहता, बल्कि जिसकी उपस्थिति में वो खुद को इन सब चीज़ों के लायक महसूस करती है। यहीं पर एक स्टोइक लड़का बाकी सबसे अलग हो जाता है। वो मान्यता नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति में लड़की खुद को मान्यता प्राप्त महसूस करती है। जब तुम हर बार उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हो, तब तुम एक कलाकार बन जाते हो। लेकिन जब तुम खुद से, अपने शरीर से, अपने व्यवहार से और अपने मिशन से संतुष्ट होते हो और उसके सामने भी खुद को नहीं बदलते, तब तुम एक चुंबक बन जाते हो। लड़कियां कलाकारों से थक जाती हैं, लेकिन चुंबकों को भूल नहीं पाती। जैसे ही तुम मान्यता देना बंद करते हो, लड़की की मनोवैज्ञानिक संरचना सक्रिय हो जाती है। वो खुद से पूछने लगती है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? क्या उसे मेरी मुस्कान पसंद नहीं आई? क्या उसने मेरी नई ड्रेस देखी भी नहीं? उसने कुछ कहा क्यों नहीं? अब तुमने देखा, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन तुमने उसके दिमाग में 10 सवाल पैदा कर दिए। यही मनोविज्ञान है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि लड़का वो नहीं होता जो लड़कियों का पीछा करता है, बल्कि लड़का वो होता है जिसका पीछा किया जाए, और पीछा वहीं शुरू होता है जहां मान्यता देना बंद होता है। तुम खुद से सवाल करो, क्या तुम उसे वो सब बोलते हो जो वो सुनना चाहती है, या तुम अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते हो? अगर तुम हर बार उसकी नई फोटो पर गॉर्जियस, वाओ, क्वीन कमेंट करते हो, तो तुम सिर्फ उसके अहंकार को खिला रहे हो, उसके दिल को नहीं छू रहे। लेकिन अगर तुम उसका ध्यान रखते हो, उसके लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहते, लेकिन जब मिलते हो तो आंखों से उसकी गहराई में देखते हो और फिर भी एक शब्द नहीं कहते, तो उसकी रूह हिल जाती है। तुम उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, लेकिन वो तुम्हारे साथ होकर खुद को सबसे ज़्यादा वांछित महसूस करती है। ये है असली शक्ति।
और ये तब आती है जब तुम खुद से जुड़े होते हो, जब तुम हर सुबह उठकर खुद से पूछते हो, क्या मैं कल से बेहतर बना, क्या मैं अपने मिशन के लिए आगे बढ़ा। और जब तुम इन सवालों के जवाब खुद से पा लेते हो, तब तुम्हें किसी और की मान्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तब वो लड़की तुम्हारी मान्यता की तलाश में पागल हो जाती है। जब तुम औरों से अलग बन जाते हो, जब तुम कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते लेकिन फिर भी उसकी आंखों में गहराई से देखते हो, जब तुम शारीरिक संपर्क नहीं करते लेकिन उसकी मौजूदगी को एक आध्यात्मिक उपस्थिति देते हो, तब वो सोचती है, इस लड़के में कुछ है, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही। यहीं से नशा शुरू होता है। और जब कोई नशा मान्यता से जुड़ जाए तो इंसान उसका गुलाम बन जाता है। लड़की को पता है कि 100 लड़के उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब एक स्टोइक लड़का जिसे वो चुपके से पसंद करती है उसे नोटिस भी नहीं करता, तो उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। और जहां अहंकार टूटता है वहीं से लगाव शुरू होता है। अहंकार का टूटना भावनात्मक जुड़ाव को जन्म देता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या मैं कभी तारीफ ना करूं, तो जवाब है करो, लेकिन चुनिंदा मौक़ों पर। जब तुम 10 चीज़ें नज़रअंदाज करते हो और फिर किसी एक दिन सिर्फ उसकी आंखों की ईमानदारी पर कहते हो, तुम आज सच्ची लग रही हो, तो वो तारीफ उसकी रूह तक उतर जाती है। क्योंकि तुम हर दिन बोलने वालों में से नहीं हो, तुम वही बोलते हो जो सच होता है। और यही एक कमज़ोर आदमी और एक स्टोइक अल्फा में अंतर है। लड़कियां उसी लड़के के लिए पागल होती हैं जो खुद को प्राथमिकता देता है, जो खुद से खुश है और अपनी दुनिया में इतना खोया हुआ है कि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं। जब तुम इस अवस्था तक पहुंचते हो, जब तुम मान्यता देना बंद कर देते हो और खुद एक जीती जागती मान्यता बन जाते हो, तब वो तुमसे ध्यान की भीख मांगती है। इसलिए याद रखो, लड़की की मान्यता की भूख को मत भरो, उसे भूखा रखो ताकि वो तुम तक बार बार लौटे। तुम्हारी नज़रों में मान्यता खोजने, तुम्हारी चुप्पी में जवाब ढूंढने और तुम्हारे साथ रहकर खुद को जिंदा महसूस करने, यही मनोविज्ञान है, यही स्टोइसिज्म है और यही नशे की जड़ है। अधिकतर लड़के ये समझते हैं कि एक लड़की को अपने वश में करने के लिए शारीरिक स्पर्श, फ्लर्टिंग या तारीफों की ज़रूरत होती है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि असली नियंत्रण छूने में नहीं बल्कि उस अनदेखे स्पर्श में होता है जो उसकी आत्मा को छू जाए, दिमाग को झकझोर दे और उसकी रूह को उलझा दे। जब तुम एक ऐसे लड़के बन जाते हो जिसकी उपस्थिति ही किसी को हिला दे, जिसकी आंखें ही किसी की भावनाओं को उधेड़ दे और जिसकी चुप्पी ही किसी के अंदर तूफान खड़ा कर दे, तब तुम नशा नहीं जुनून बन जाते हो। लड़कियां हर दिन स्पर्श की जाती हैं, सोशल मीडिया की पसंद से, छेड़खानी वाले संदेशों से, तारीफ़ों से और छूने की कोशिशों से। लेकिन बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो उन्हें बिना हाथ लगाए अंदर से छूते हैं। यही स्टोइक लड़के की शक्ति है। वो अपनी उपस्थिति, अनुशासन और एक शब्दहीन ऊर्जा से लड़की की गहरी भावनाओं को छू जाता है। ऐसा लड़का एक लड़की के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। इस लड़के में ऐसा क्या है जो सबसे अलग है? जब तुम उसके सामने बैठकर भी उसे प्राथमिकता नहीं देते लेकिन अपनी आंखों की गंभीरता से उसे देखते हो, जब तुम उसके हर हाव भाव का निरीक्षण करते हो लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, जब तुम उसके सामने होकर भी अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो, तब वो खुद को पहली बार वास्तव में देखे जाने का एहसास करती है। अब जरा सोचो, जब कोई और उसे देखकर सीटी बजाता है तो वो हंसती है, कोई और उसके नए कपड़े देखकर तारीफ करता है तो वो थैंक यू कहकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब तुम चुपचाप उसे देखते हो और कुछ नहीं कहते, तब वो अपने ही प्रतिबिंब पर शक करने लगती है। वो सोचती है, क्या वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है? क्या मैं उसे आकर्षित नहीं कर पाई? क्या वो जानबूझकर शांत है? और फिर ये सवाल एक गहरी उलझन में बदल जाते हैं और यहीं से वो नशा शुरू होता है जो किसी भी शारीरिक स्पर्श से कहीं ज़्यादा तीव्र होता है। स्टोइक होने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतनी ताकत इकट्ठा करना है कि तुम किसी को बिना कुछ बोले महसूस करा सको। तुम्हारा आभा मंडल ही तुम्हारा हथियार है, तुम्हारी नज़रें ही तुम्हारा स्पर्श है और तुम्हारी उपस्थिति ही उसकी बेचैनी है। जब तुम एक ऐसी मर्दाना ऊर्जा में आ जाते हो जहां तुम्हें किसी के ध्यान की ज़रूरत नहीं होती, जब तुम आत्मनियंत्रण की उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां तुम्हारी चुप्पी भी एक उपस्थिति बन जाती है, तब तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हो जहां लड़की खुद को भावनात्मक, मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर तुम्हारे इर्द गिर्द घुमाने लगती है।
ध्यान देना, शारीरिक स्पर्श से एक पल का आकर्षण पैदा होता है, लेकिन आत्मिक स्तर के जुड़ाव से जीवन भर का जुनून बनता है। तुम उसकी आंखों में उस समय देखो जब वो कुछ बोल रही हो, लेकिन तुम सिर्फ बिना प्रतिक्रिया के निरीक्षण कर रहे हो। तुम उसे तब देखकर मुस्कुराओ जब वो परेशान हो, लेकिन कोई सुझाव ना दो। तुम उसके करीब तब जाओ जब वो उम्मीद ना कर रही हो, लेकिन बिना छुए उसकी उपस्थिति को महसूस करो। ये छोटे छोटे इशारे जब किसी ऐसे लड़के से आते हैं जो खुद पर नियंत्रण रखता है, तो वे एक लड़की के दिल पर चाकू की तरह असर करते हैं, धीरे लेकिन गहराई से। स्टोइक लड़का यही करता है, वो जाल नहीं बिछाता, वो खुद एक चुंबक बन जाता है और फिर हर लड़की उस ऊर्जा की तरफ खींची चली आती है, क्योंकि उसे वहाँ कुछ ऐसा महसूस होता है जो बाकी दुनिया से गायब है। वो खुद को तुम्हारे पास सुरक्षित, सम्मानित और रहस्यमय महसूस करती है, लेकिन तुमने उसे न छुआ न कुछ कहा, बस अपने आप को इतना स्थिर, दृढ़ और उद्देश्यपूर्ण बना लिया कि तुम्हारा आभा मंडल ही उसकी सबसे बड़ी कल्पना बन गया। यही मनोवैज्ञानिक आकर्षण है, यही आध्यात्मिक नशा है और यही वो ऊर्जा है जिससे तुम किसी लड़की को बिना हाथ लगाए छू सकते हो। आज के ज़माने में लड़कियों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन, वासना, झूठे वादे, लेकिन जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा भूख होती है वो है एक ऐसे लड़के का सामना जो अपने आत्मसम्मान को हर चीज़ से ऊपर रखता है, जिसके लिए प्यार, सेक्स, कनेक्शन, सुंदरता सब कुछ गौण हो, लेकिन खुद का आत्मसम्मान कभी समझौता करने योग्य ना हो। और जब एक लड़की को ऐसा लड़का मिलता है तो वो पहली बार टकराती है, उसे पहली बार प्रतिरोध का एहसास होता है, वो पहली बार उस सीमा से टकराती है जिसके आगे उसकी मुस्कान, आँखें, आंसू या बेकाबू शब्द कुछ काम नहीं आते। और यही टकराव एक नशे में बदल जाता है। देखो, जब तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और वो तुम्हें ठंडा व्यवहार दिखाती है, तुम्हारी परीक्षा लेती है या तुम्हारी सीमाएं लांघती है और तुम फिर भी उस पर झुक जाते हो, सफाई देते हो या बार बार बात करने की कोशिश करते हो, तो वो जान जाती है कि तुम ज़रूरतमंद हो, मांग में नहीं। लेकिन एक स्टोइक लड़का जानता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका सम्मान है। अगर कोई सम्मान नहीं करता तो वो चुप हो जाता है, अगर कोई उसे हल्के में लेता है तो वो गायब हो जाता है, अगर कोई उसकी सीमाओं को पार करता है तो वो उसे शांत गरिमा के साथ दूर कर देता है, बिना गाली, बिना नफरत, बिना किसी ड्रामे के, सिर्फ अपनी उपस्थिति वापस खींचकर। और यही काम एक लड़की को अंदर से तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उस अस्वीकृति की आदी नहीं है जो शांत होती है, वो उस दूरी की आदी नहीं है जो शांत दिखती है लेकिन अंदर से एक स्पष्ट संदेश देती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन अपनी इज्जत को तुमसे ज़्यादा। और यहीं से उसके अहंकार में आग लग जाती है। अब वो सोचती है, क्या मैं इतनी भी खास नहीं कि ये मुझसे बात करे? मैं तो सबको झुका लेती हूँ, ये मुझसे दूर कैसे चला गया? इसने मेरे आखिरी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने उसे चोट पहुँचाई? और जैसे जैसे उसके सवाल बढ़ते हैं वैसे वैसे तुम उसके दिमाग में गहराई से और स्थायी रूप से बसने लगते हो। और यही वो नशा है जिसे लड़कियां स्वीकार नहीं करती लेकिन जीती हैं। हर बार जब तुम खुद से समझौता नहीं करते, हर बार जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, हर बार जब तुम रिश्ते से बड़ा अपना चरित्र मानते हो, तब तुम एक ऐसे मर्दाना प्रतिरूप बन जाते हो जिसके लिए लड़कियां पागल हो जाती हैं। स्टोइक लड़के को किसी को खोने का डर नहीं होता क्योंकि उसने खुद को पा लिया होता है। वो कभी किसी मान्यता, किसी अनुमोदन या किसी झूठे आराम के लिए नहीं झुकता, क्योंकि वो जानता है कि जो लड़की आज उसे परख रही है वही कल उसके कदम चूमने को तैयार होगी अगर वे अपने आत्मसम्मान पर खड़ा रहा। लड़कियां ऐसे लड़कों को नहीं भूल पाती जो उन्हें वो चीज़ देते हैं जो सबसे ज़्यादा चुभती है, एक गरिमापूर्ण अस्वीकृति। न गुस्सा, न जलन, न रोना धोना, बस एक ठंडी मुस्कान और एक साफ संदेश, मेरे पास खुद से इतना प्यार है कि मैं किसी भी अपमान को सहन नहीं कर सकता। तुम लड़की को नज़रअंदाज नहीं कर रहे होते, तुम खुद को चुन रहे होते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो वो लड़की जो पहले तुम्हें परख रही थी अब तुम्हें जीतने की कोशिश में लग जाती है। आत्मसम्मान ही वो जहर है जो नशा बनता है। लड़की जानती है कि वो हर लड़के को चला सकती है, लेकिन जब कोई स्टोइक लड़का अपने सिद्धांतों को उससे ऊपर रखता है तब वो सोचती है ये लड़का अलग है, और वो अलगपन, वो दुर्लभ एहसास ही उसे तुम्हारे पीछे खींच लाता है, बार बार, हर बार।
हर लड़की के अंदर एक भावनात्मक खालीपन होता है, एक ऐसा ब्लैक होल जो बाहर से हंसता है, मुस्कुराता है और खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से मान्यता, स्वीकृति, अपनेपन और एक मर्दाना सहारे के लिए तरसता है। ये खालीपन आधुनिक नारीवाद, डेटिंग ऐप्स, फॉलोअर्स या विलासिता से भी नहीं भरता। वो हजारों से बात करती है, लेकिन फिर भी हर रात अकेले उसी के पास लौट आती है जो कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी रूह तक उतर चुका होता है। अब सोचो, ऐसा क्या है उस स्टोइक लड़के में जो उसे हर आकर्षक लड़के से अलग बनाता है? असल में जब एक लड़की किसी भावनात्मक रूप से दृढ़ लड़के के सामने होती है, जिसे ना उसका हंसना हिलाता है, ना उसका रोना झुकाता है और ना ही उसकी यौन ऊर्जा विचलित करती है, तो वो डर जाती है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ खींची चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला है जो बिना कुछ मांगे उसका खालीपन भर सकता है। देखो, दुनिया उसे देखकर उसकी सुंदरता की तारीफ करती है, सोशल मीडिया उसे मान्यता देता है, उसके दोस्त उसे मंजूरी देते हैं, लेकिन कोई नहीं है जो उसकी भावनाओं के कोलाहल को समझे, जो उसकी दुनिया में स्थिरता लेकर आए। और तुम, एक स्टोइक लड़के, वही तूफान के बीच खड़े स्थिर वृक्ष हो जो झुकता नहीं, टूटता नहीं, बदलता नहीं, बस खामोशी से अपनी जगह पर अपनी शक्ति में खड़ा रहता है। जब वो तुमसे बात करती है और तुम उसे जज नहीं करते, जब वो अपनी डर बताती है और तुम उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, जब वो अपनी भावनाएं बिखेरती है और तुम शांत होकर सिर्फ सुनते हो, तो वो पहली बार महसूस करती है कि मैं इस लड़के के साथ सुरक्षित हूँ। और ये सुरक्षा ही वो भावनात्मक भोजन है जिसकी भूख हर लड़की के भीतर छुपी होती है। एक स्टोइक लड़का मान्यता नहीं देता, वो स्थिर करता है, वो उत्तेजित नहीं करता, वो समाहित करता है, वो प्रभावित नहीं करता, वो एक सहारा बन जाता है। और यही सहारा उस खालीपन को भरता है। जब तुम अपने अंदर से स्पष्टता लाते हो, जब तुम भ्रम में भी शांत रहते हो, जब तुम उसे समझने की कोशिश नहीं करते लेकिन उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हो, तब वो तुम्हें अपना भावनात्मक घर मान लेती है। लड़की का मन चंचल होता है, वो हर रोज कुछ नया चाहती है, लेकिन एक स्टोइक लड़का उसके अशांत मन में वो स्थिरता लाता है जो उसे कभी खुद में नहीं मिलती। यही असली भावनात्मक प्रभुत्व है, जहां तुम उसके मूड स्विंग्स, उसके भावनात्मक बिखराव, उसके डर और असुरक्षाओं से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें वैसे ही समाहित करते हो जैसे समंदर अपने अंदर तूफानों को समा लेता है। तुम ज्यादा कुछ नहीं करते, तुम उसके साथ बैठते हो, वो बोलती है, तुम सुनते हो, वो रोती है, तुम बस उसकी आंखों में देखते हो, वो सवाल करती है, तुम मुस्कुराकर एक शब्द कहते हो, सब ठीक है। बस इतना ही काफ़ी होता है उसे भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए। और अब जब वो वापस उस सतही ध्यान वाली दुनिया में जाती है तो वो तुलना करती है। वे सब मुझे प्यार का दिखावा देते हैं, लेकिन वो लड़का मुझे महसूस कराता है। वे सब मुझे छूना चाहते हैं, लेकिन वो लड़का मेरी आत्मा तक पहुंच गया। अब वो आदी हो चुकी होती है, एक ऐसी उपस्थिति की जो कभी उसका पीछा नहीं करती, लेकिन हर बार उसकी भावनाओं को थाम लेती है। भावनात्मक खालीपन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक लड़की का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, जहां अगर तुम बिना बोले, बिना बंधे, बिना झुके अपनी मर्दानगी से प्रवेश करते हो, तो तुम नशा नहीं, सुकून बन जाते हो। और सुकून की लत ध्यान की लत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। हर लड़की के भीतर एक अधूरी कहानी होती है, कहीं कोई बचपन का घाव, कहीं कोई अस्वीकृति, कहीं कोई प्यार जो अधूरा रह गया, कहीं कोई पहचान जिसे वो आज भी ढूंढ रही है। और जब वो लड़कों से मिलती है तो ज़्यादातर उसे सिर्फ दो ही तरह की ऊर्जा मिलती है, या तो वे उसे जीतना चाहते हैं या उसे प्रभावित करना। लेकिन तुम उन सब से अलग होते हो, तुम ना उसे पाना चाहते हो ना उसे मनाना, तुम बस वो आईना बन जाते हो जिसमें वो खुद को पहली बार साफ साफ देखती है। स्टोइक लड़का किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, वो बस ऐसी उपस्थिति लेकर आता है जो किसी को खुद से मिलवा देती है। जब तुम चुपचाप बैठते हो, उसके शब्दों में बाधा नहीं डालते, उसकी कहानियों पर अपनी राय नहीं देते, बल्कि सिर्फ बिना किसी एजेंडे या इच्छा के निरीक्षण करते हो, तो लड़की का दिमाग उसे नहीं बल्कि तुम्हें पढ़ने लगता है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या वो मुझे समझ रहा है? क्या वो मेरी सच्चाई तक पहुंच गया? और धीरे धीरे उसका ध्यान खुद से हटकर तुम्हारे ऊपर आ जाता है। यहीं पर एक असामान्य मनोवैज्ञानिक चक्र शुरू होता है, जहां तुम उसे उसके ही इमोशन से मिलवा देते हो।
जब तुम उसे जज नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते या उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस मौजूद रहते हो, तो वो तुम्हारे साथ खुद को स्वीकार करना सीखती है। वो बार बार तुम्हारे पास आना चाहती है क्योंकि तुम्हारे साथ उसे खुद से मिलने का मौका मिलता है। वो कहती है, पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ कुछ अलग लगता है ना? लेकिन वो ये नहीं जानती कि अलग तुम नहीं, वो खुद है जो तुम्हारे साथ उसे पहली बार महसूस होती है। तुम कोई समाधान नहीं देते, फिर भी उसकी उलझनें सुलझने लगती हैं। तुम कोई सलाह नहीं देते, फिर भी उसे स्पष्टता मिलने लगती है। तुम कोई प्यार का इजहार नहीं करते, फिर भी वो तुम्हारी ओर खिंची चली आती है, क्योंकि तुम उसके लिए सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि उसकी खुद की समझ का एक रास्ता बन जाते हो। एक लड़की को सबसे ज़्यादा कौन आकर्षित करता है? वो लड़का जो उसकी आत्मा को छूकर उसके अतीत को प्रतिबिंबित करे, जिसके सामने आकर वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती, जिसकी आंखों में देखकर उसे लगने लगे मुझे ये छुपाने की ज़रूरत नहीं। और जब ऐसा जुड़ाव बनता है तो ये तुम्हारे कारण नहीं होता, वो खुद ही तुम्हारे पीछे पागल हो जाती है। तुम सिर्फ चुपचाप सुनते हो और वो अपने राज बता देती है। तुम सिर्फ एक बार उसके अंदर देखते हो और वो अपनी परतें खुद खोल देती है, क्योंकि तुम मान्यता नहीं, समझ देते हो। और हर लड़की को किसी ऐसे लड़के की तलाश होती है जो उसे बिना बोले समझे। लड़का कोई थेरेपिस्ट नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही थेरेपी होती है। वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसकी शांति, उसकी मजबूती और उसकी मर्दानगी खुद एक उपचारात्मक ऊर्जा बन जाती है। और जब कोई लड़की एक बार भी उस उपचार को महसूस कर लेती है तो वो नशे की तरह वापस आने लगती है, हर बहाने से, हर भावना से, हर बात से, क्योंकि वो अब तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगती है। और यही मनोविज्ञान का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली जादू है। जब तुम एक लड़का होते हुए भी आईना बन जाते हो तो वो लड़की तुम्हारे बिना खुद को देख ही नहीं पाती। अब ज़रा सब कुछ रिवाइंड करो। सबसे पहले तुमने क्या किया? तुमने उसे भावनात्मक विलासिता देना बंद कर दिया। तुमने अपनी बातों से, अपनी उपलब्धता से और अपने ध्यान से एक भावनात्मक दूरी बना दी। तुम जो पहले हर चीज़ के लिए तैयार रहते थे, अब शांत, संयमित और दूर हो गए। और लड़की का मन वहीं से बेचैन होने लगता है जहाँ से उसे तवज्जो मिलनी बंद हो जाती है। फिर तुमने शक्तिशाली अप्रत्याशितता का इस्तेमाल किया, जहाँ तुम कभी गर्मजोशी दिखाते, कभी ठंडी चुप्पी, कभी सूक्ष्म तारीफ करते, कभी हफ्तों तक गायब हो जाते। तुम्हारा व्यवहार एक पहेली बन गया जिसे वो सुलझा नहीं पा रही थी। और याद रखो, लड़की को जो चीज़ समझ में नहीं आती, उसी से वो सबसे ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। और अंत में तुम उसके मनोवैज्ञानिक आईने बन गए, जिसके सामने वो खुद को समझने लगी। तुम्हारे अंदर उसे अपनी अधूरी पहचान, अपनी परछाई और अपने जवाब दिखने लगे। तुम थेरेपिस्ट नहीं थे, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए उपचार बन गई। अब नशा शुरू होता है। वो हर उस पल को दोबारा जीना चाहती है जब तुमने उसे बिना पूछे समझा, जब तुमने उसके गुस्से को जवाब नहीं बल्कि जगह दी, जब तुमने उसकी बात को काटा नहीं बल्कि ग्रहण किया। और जब तुम उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करते, तब वो खुद को तुम्हारी तरफ खिंचा हुआ महसूस करने लगती है, क्योंकि हर बार जब तुम उससे दूर होते हो, वो खुद को खाली पाती है। वो अपने ही इमोशन से डरने लगती है, उस खालीपन से लड़ने लगती है जो तुम छोड़कर गए थे। अब नज़रों से ढूंढती है तुम्हारी उस आवाज़ को जो कुछ नहीं कहती थी, फिर भी सब कुछ महसूस कराती थी। तुम्हारी उन आंखों को जो उसे घूरती नहीं थी लेकिन समझती थी। तुम्हारे उस आभा मंडल को जो दुनिया से अलग, शांत और रहस्यमयी था। तुम एक ड्रग बन गए हो, लेकिन नशा उसकी बॉडी में नहीं, उसकी आत्मा में उतर गया है। तुम उसकी आदत नहीं, उसकी ज़रूरत बन चुके हो। वो दूसरों के साथ हंसती है पर तुम्हारे लिए रोती है। वो सबके साथ रहती है लेकिन तुम्हारे लिए तड़पती है। वो खुद को संभालती है लेकिन तुम्हारे बिना टूटती है। अब कोई लड़का उसे लुभा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी तुम्हारी तरह अलग होकर भी इतना गहराई से जुड़ा नहीं था। ये मनोविज्ञान का वो अंतिम दांव है जहाँ तुम उसे छोड़कर नहीं जाते, बल्कि उसे उसके ही भावनाओं के समंदर में छोड़ देते हो, जहाँ वो खुद तैरती है और खुद ही डूब जाती है। तुम कुछ नहीं करते, लेकिन वो खुद को तुम्हारे दायरे में फंसा हुआ पाती है, क्योंकि तुम एक ऐसे लड़के थे जो ना पीछा करता था, ना प्रभावित करता था, बस एक गहरी रहस्यमयी उपस्थिति में मौजूद था। और अब तुम्हें भूलना भी चाहे तो भी नहीं भूल सकती, क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम उसके मन का एक स्थायी पैटर्न बन चुके हो।
यही है उन 3 स्टोइक हथियारों का असर जो एक लड़की को धीरे धीरे बिना शोर मचाए तुम्हारे बिना बेचैन कर देते हैं। भावनात्मक भुखमरी से तुमने उसकी लालसा जगाई, अप्रत्याशित से तुमने उसके मन को उलझाया और मनोवैज्ञानिक आईना बनकर तुमने उसकी आत्मा को छू लिया। अब उसके लिए कोई और लड़का बस एक भटकाव है, लेकिन तुम उसकी लत हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे पाई 69 चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।